नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले भाषा, बोली तथा लिपि के बारे में। हम आपका समय व्यर्थ बिना किए हुए टॉपिक पे आते हैं और कोशिश करेंगे बस इतना कि याद हम लोग इसी वीडियो में जल्द से जल्द कर लें। हो सकेगा तो हम आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे और याद करवाने की। तो हम लोग बात करते हैं भाषा के बारे में। देखिए, आसान शब्दों में बात की जाए कि भाषा क्या होता है, तो भाषा वो होता है जैसे कि मान लीजिए हमें आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ विचारों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम आपके सामने अपने विचार, अपने भाव व्यक्त कर सकें। हर किसी की अपनी अपनी भाषा होती है। भारत की अपनी भाषा है, बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी अपनी भाषा है। तो यही हम अपने विचारों को जो व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, वही भाषा होता है। जैसे मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम भाषा कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा होती है दो प्रकार की, एक तो होती है लिखित, दूसरी होती है मौखिक। लिखित भाषा वो होती है जैसे कि हम आपको लिख के इस समय पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और मौखिक भाषा वो है जो हम आपको बोल बोल के समझा रहे हैं, बोल बोल के बात कर करके हम आपको बात बता रहे हैं। तो दो प्रकार की भाषा होती है। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिससे हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे तक प्रकट करते हैं या पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। हम अपने विचारों को, भावों को आप तक जो लिखकर पहुंचा रहे हैं, यही हमारी लिखित भाषा है। जैसे कि ग्रंथ, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे भाषा के माध्यम होते हैं। पत्र। मौखिक भाषा वो होती है जैसे कि हम आपको बोल बोल कर समझाते हैं, बताते हैं, बात करते हैं। ये हमारा मौखिक के अंतर्गत आता है। भाषा का वह रूप जिससे हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कि नाटक, फिल्म, समाचार सुनना। जो समाचार प्रस्तुत करने वाला हमारे सामने होता है वो अपने समाचार को मौखिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो नाटक, फिल्म, समाचार ये हमारे मौखिक के अंतर्गत आते हैं। अब सांकेतिक भाषा, जिन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या जिनको दिखाई नहीं देता है, या तो वो किस प्रकार से अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो मौखिक रूप से भी नहीं व्यक्त कर सकता। बिना बोलने वाला व्यक्ति जो नहीं बोल सकता है वो, तो संकेतों के आधार पर वो व्यक्ति अपने आप को दूसरे के सामने व्यक्त करेगा। ये होता है हमारा सांकेतिक भाषा। अब भाषा के अन्य भेद कौन से होते हैं? तो मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा। मातृभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। मातृभाषा क्या होता है? जिस भाषा का प्रयोग बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार के साथ बातचीत में करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे जिस तरीके की भाषा का माँ बाप प्रयोग करते हैं, जो उसका परिवार, आस पड़ोस प्रयोग करता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो मम्मी बात करती हैं जिस भाषा में, वो मातृभाषा है, बल्कि मतलब इसका ये है कि अपनी माँ, परिवार के साथ जो आपस में बातचीत होती है बच्चों की, वो मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा वो होता है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कामकाजों के लिए किया जाता है। जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। और राजभाषा कौन सी है? तो वो हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। सह राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी। हमारी राजभाषा कौन सी है? तो वो हिंदी। मानक भाषा क्या होता है? तो मानक भाषा क्या होता है? भाषा में एक रूपता, स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी कौन सी भाषा होती है? मानक भाषा। जैसे कि एक रूपता और स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का भी हम प्रयोग किया जाता है उसे हमारी क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। एक बात और जान लीजिए कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद कितना 343 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया। इसी प्रकार से 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं।
और भाषा के आधार पर पहला राज्य हमारा कौन सा अलग हुआ था और किससे अलग हुआ था, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इनमें से प्रश्न ट्रेंड करता है एग्ज़ाम में। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।